भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान तो प्रतीक्षा का विषय है। हम क्या करते हैं, हम भगवान की परीक्षा लेते हैं, भगवान के सामने कंडीशन रखते हैं, हम स्थिति प्रकट करते हैं कि हे भगवान, यदि आप हमारा ये काम कर दोगे तो मैं सवा मनी कराऊंगा, इतने लड्डू चढ़ाऊंगा, इतना दान पुण्य करूंगा, आप हमारी ये बात सुन लीजिए, ये हमारी विनती स्वीकार करिए, हमारी मनोकामना पूरी करिए। और देखिए हम कितनी निम्नता ये दर्शाते हैं कि हमारा अपने इष्ट से काम ना बने, मनोकामना पूरी ना हो तो हम अपने भगवान भी बदल लेते हैं। भगवान कृष्ण नहीं सुन रहे हैं, कुछ दिन भक्ति की, नहीं सुना, राम जी के पास चले गए, राम जी की भक्ति की, कुछ ही क्षण, मन में भक्ति नहीं है, बस कामना के कारण है। और जब राम जी से नहीं पूरित हुआ तो हनुमान जी के पास चले गए। और आज तो एक माता जी आई थी, तो वो उनका प्रश्न था कि आजकल लोग हनुमान जी की बहुत पूजा कर रहे हैं। देखिए, जिस पर आस्था हमारी स्थिर हो जाए, जिन पर हमारी निष्ठा बैठ जाए, वही हमारे लिए देव है। और अपने देव को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, अपने इष्ट को नहीं छोड़ना चाहिए, आप उन पर स्थिर रहिए। आप भागवत जी सुन रहे हैं और आप शिव भक्त हैं, तो आप भागवत जी सुनकर शिव को छोड़कर कृष्ण के मत होइए। आप भगवान कृष्ण के समक्ष बैठकर आप भगवान कृष्ण को भी सुनकर दर्शन करके आप ये निवेदन करिए कि हे भगवान कृष्ण, हमारे इष्ट भगवान शिव से प्रीति और बढ़े। भगवान कृष्ण से आप अपने इष्ट को ही मांगिए, उन्हीं की भक्ति मांगिए। यदि आप कभी शिव पुराण सुनो, आप शिव जी के मंदिर में हो और आपके इष्ट भगवान कृष्ण हैं, आप कृष्ण के पूजक हो, तो आप भले ही वहां प्रणाम करो, श्रवण करो, सत्संग सुनो, लेकिन आप भगवान शिव से मांगो कि हे भगवान, कृपा कीजिए कि हमारा भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम बढ़े, बहुत भक्ति निष्ठा बढ़े। सुनकर आप बदलिए मत, अपनी निष्ठा एक ही जगह रखिए और जिस देव के पास जाओ अपने इष्ट को मांगो, अपने इष्ट की ही कामना रखो, परिवर्तन ना हो। और हमारा परिवर्तन होता है, और जब कोई नहीं सुनता है, मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो सोचते हैं कि चलो सावन चल रहा है, भगवान शिव फुर्सत में बैठे होंगे, आशुतोष हैं, भोलेनाथ हैं, हमारी बात सुन लेंगे, चलो भगवान शंकर को ही जल चढ़ाते, उन्हीं को मनाते, 16 सोमवार कर लेते हैं। और तब भी पूरी नहीं हुई तो भटकते रहते हैं। भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, और धर्म मार्ग उतावलेपन का भी विषय नहीं है। धर्म मार्ग में धैर्य चाहिए, प्रतीक्षा चाहिए, आपकी निष्ठा और विश्वास चाहिए। आपने माता सबरी का नाम सुना है? भगवान राम की परम भक्ता माता सबरी, भगवान राम ने जिनके जूठे बेर खाए थे, माता सबरी ने जानते हो कब तक प्रतीक्षा की थी? हम तो थोड़ी सी भक्ति करते हैं और कामना करते हैं कि भगवान प्रकट हो जाएं, हमारी सुन ले। और माता सबरी ने कितनी प्रतीक्षा की, देखिए, माता सबरी बचपन से 12 वर्ष की लगभग आयु में माता सबरी ने भगवान की भक्ति की। और गुरु ने कहा, उनकी गुरुदेव ने कहा कि हे भक्तिमती सबरी, तुम्हारी भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि तुम्हें राम जी के पास नहीं जाना पड़ेगा, राम जी तुम्हारे द्वार पर आएंगे। और गुरु वचनों पे विश्वास, गुरु के दिए हुए मंत्र पर विश्वास और निष्ठा और सतत उसका जाप। और कब तक? बचपन से भक्ति प्रारंभ की, युवा अवस्था आ गई, भगवान राम नहीं आए, युवावस्था बीत गई, प्रौढ़ अवस्था आ गई, भगवान राम नहीं आए, वृद्धावस्था आ गई, तब तक भी भगवान राम नहीं आए। युवा शरीर से लेकर ऊर्जावान शरीर से वृद्धत्व आ गया,
लेकिन भगवान की प्रतीक्षा नहीं छोड़ी। 100 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष नहीं, 5000 स्वर नहीं, लगभग 10,000 वर्षों तक माता सबरी ने भगवान राम की प्रतीक्षा की थी। 10,000 वर्ष तक राम जी की बाट निहारी कि राम आएंगे। और क्यों आएंगे? मेरे गुरुदेव ने कहा है कि तुम्हें राम मिलेंगे। तुम्हारी भक्ति के प्रताप से, इस नाम जप से राम जी तुम्हारे द्वार पर आएंगे। गुरु वचनों पे विश्वास, मंत्र पर निष्ठा और सतत मंत्र जाप ने राम को विवश कर दिया। और भगवान राम सबरी की कुटिया में आके उनको दर्शन देते हैं। और बल्कि राम दर्शन नहीं देते हैं, बल्कि माता सबरी के दर्शन करते हैं। माता शबरी के दर्शन करते हैं। मां को प्रणाम किया है भगवान राम ने। उनकी प्रतीक्षा में प्रत्येक दिन मां सबरी ने उस कंकरीली भूमि में जहां कांटे लगे थे, वहां रोज प्रतीक्षा करती, फूल तोड़कर लाती, मार्ग में बिछाती कि भगवान राम इस मार्ग से आएंगे, कहीं कांटे ना लगे मेरे राम को। और प्रतीक्षा से उबरनी बूझ नहीं गई, बोर नहीं हुई। प्रत्येक दिन फूल बिछाती, सेवा करती, राम आएंगे। और जब राम शाम तक नहीं आते, प्रतीक्षा समाप्त नहीं हुई, सोचती आज नहीं आए कल तो आएंगे। और ऐसे करते करते 10,000 वर्ष तक प्रतिदिन ऐसी सेवा की, ऐसी निष्ठा रखी। और राम जी दर्शन देने नहीं, राम जी दर्शन करने आए भगवती मां सबरी की। ये भक्ति का प्रताप है, ये धैर्य का प्रताप है। भक्ति पथ उतावलेपन का पथ नहीं है, धैर्य का पथ है, प्रतीक्षा का पथ है। और ध्रुव जी महाराज ने जो 5 वर्ष की आयु में थे, कैसे भगवान की भक्ति की। तो पहले महीने में ध्रुव जी की जब भक्ति प्रारंभ हुई, तो सुखदेव महामुनि कहते हैं, हे राजन, हे परीक्षित, तेरा त्रांत्रे कपित्थ बदरासन, तेरा त्रांते कपित्थ बदरासन। यानी 3 दिन में एक बार कैथे का फल खाते थे। 3 दिन में एक बार, एक दिन कैथे का फल खाते थे। बेर कुछ खा लेते थे, जो जंगल में मिल जाए वो, इस तरह। वो भी कितने? 3 दिन में एक दिन और एक बार। और आयु कितनी है? 5 वर्ष की। और भगवान का नाम जाप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। नाम जाप करते हैं। और अब 1 महीने तक जब इस प्रकार से भी भगवान नहीं मिले, तो दूसरे महीने में भक्ति छोड़ी नहीं, इष्ट बदला नहीं, गुरु के प्रति अश्रद्धा नहीं की, मंत्र छोड़ा नहीं, बल्कि अपनी तपस्या बढ़ा दी। और दूसरे महीने में कैसी तपस्या की है? अब तो 6 दिन में फल भी छोड़ दिए, 6 दिन में एक दिन पत्ते खाते हैं। और आयु कितनी है? 5 वर्ष की। ध्रुव जी छोटे हैं और 6 दिन में अब एक दिन, और वो भी पत्ते खाते हैं। जब भी भगवान नहीं मिले, 1 महीने ऐसा करके देखा, और भगवान नहीं मिले, तो तीसरे महीने में और कठिन परीक्षा और तपस्या बढ़ा दी। और क्या किया? तीसरे महीने में तो 9 दिन में एक दिन जल पीते हैं। 9 दिन में केवल एक बार, एक टाइम जल पीते हैं। और आयु कितनी है? 5 वर्ष। ये ख्याल रखिए कि आयु कितनी है, ताकि हमें प्रेरणा मिल सके। और तब भी जब भगवान प्रकट नहीं हुए, तो चौथे महीने में पानी छोड़ दिया। महीने भर प्यासे रहे, भगवान का नाम निरंतर 24 घंटे जाप करते रहे। और तब भी जब भगवान नहीं आए, तो 5वें महीने में तो अपनी प्राण वायु लेना भी उन्होंने छोड़ दिया।
ध्यान योग साधना के माध्यम से गुरु कृपा से अपने प्राणों को रोक लिया, अपने प्राणों पर विजय प्राप्त कर ली, श्वास को रोक लिया साधना के माध्यम से, तप बल से, और अब तो सांस भी नहीं लेते हैं। और क्या हुआ, जब सांस नहीं ली तो सारी प्रकृति की सांस रुक गई, देवता भी छटपटा उठे, ब्रह्मा जी के पास दौड़े गए। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोध चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना व्रजेहि तन्नो व्रजनाद् विमोक्षः प्राप्ता वयं त्वां शरणं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, दौड़े भागे देवतागण कि अरे ब्रह्मदेव बताइए कि ऐसा क्या हो रहा है सृष्टि में कि हमारे प्राण रुक रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, रे देवगणों घबराओ मत, इस पृथ्वी पर भूलोक पर एक 5 वर्ष का बालक भगवान की कठोर साधना कर रहा है, उसके तप बल में इतनी सिद्धि सामर्थ्य जिसने अपने प्राणों को भी रोक लिया है। और भगवान तो अपने भक्त के हृदय में वास करते हैं, भक्त की जैसी स्थिति है वैसी भगवान की स्थिति भी हो जाती है, क्योंकि भगवान कहते हैं जैसा भक्त मेरी भक्ति करता है मैं भी उसकी भक्ति वैसा करता हूँ, जैसा मेरे लिए मेरा भक्त हो जाता है उसके लिए मैं भी वैसा हो जाता हूँ। और जब ध्रुव ने प्राण वायु रोकी तो भगवान ने वायु को अवरुद्ध कर लिया, और जब भगवान ने वायु को अवरुद्ध किया तो देवगणों की वायु प्राण लेना उनको कठिन हो गया। देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान कृपा करिए, हम श्वास नहीं ले पा रहे, कठिनाई हो रही, हमें पीड़ा हो रही है। और तब ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवगण भगवान के पास आए, भगवान विष्णु श्री हरि के पास आए, निवेदन किया कि भगवान कृपा करो, अपने भक्त को दर्शन दीजिए ताकि वो हम सबको भी प्राण मिल सके। भूलोक पर तपस्या करने का कितनी बड़ी महत्ता की देवलोक में बैठे देवता भी घबरा गए। साधना में कितना बड़ा बल है। अरे राक्षस भी यदि साधना करते हैं, असुर भी साधना करते हैं, तो साधना और तपस्या में इतना बल है कि ना चाहते हुए भी भगवान वरदान देने के लिए विवश हो जाते हैं। तप बल बहुत बड़ी शक्ति है। आप में तप हो तो भगवान तत्क्षण प्रकट हो जाएं। आज भी भगवान प्रकट होते हैं। इसी कलयुग में गुजरात के महान संत नरसिंह जी, जिन्होंने अपने जीवन काल में 52 बार 52 टाइम्स भगवान के दर्शन किए, साक्षात्कार किया। कितने बार? 52 बार। और उनके लिए भगवान सावरिया सेठ बनकर आए, और आज भी यहां सावरिया सेठ के रूप में भगवान विराजमान है। भक्ति की श्री ध्रुव जी महाराज ने और भगवान की यहां प्राप्ति की। इस कलयुग के ही संत हैं नरसिंह जी, आज से लगभग 700 वर्ष पूर्व, जिनका जन्म गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। और भगवान की भक्ति से आज ही से 700 वर्ष पूर्व उन्होंने भगवान को प्रकट कर लिया। और भगवान एक बार नहीं, उनके जीवन काल में 52 बार प्रकट हुए, उनको दर्शन दिए, उनकी पुत्री का विवाह किया, उनके पुत्र का स्वयं भगवान ने विवाह कराया, और पुत्री की पुत्री नानी बाई का भात भी सावलिया सेठ ने भरा, जो कि नानी बाई के मायरे के नाम से प्रसिद्ध उनके जीवन की घटना है। आज भी भगवान, बहुत सुंदर नानी बाई का मायरा गाया जाता है, बहुत सुंदर दिव्य नरसिंह जी के जीवन की कथा है। कहने का तात्पर्य ये है कि इसी कलयुग में जब भगवान अब प्रकट हो सकते हैं, मीराबाई इसी कलयुग की थी भक्ता, जिन्होंने भगवान कृष्ण को प्रकट किया और उनकी हो गई। भगवान युग नहीं देखते कि भगवान राम त्रेता में आए थे, द्वापर में भगवान कृष्ण आए थे और अब नहीं आ सकते। आज भी भगवान आ सकते हैं, आज भी भगवान आए हैं इसी कलयुग में। जो मीराबाई कृष्ण की हो गई, उन्हें साक्षात्कार हुआ।
कर्माबाई को भगवान का साक्षात्कार हुआ, महाराष्ट्र के परम संत नामदेव जी को भगवान का साक्षात्कार हुआ, तुकाराम जी महाराज को, मुक्ताबाई को, बड़े बड़े महापुरुषों को इसी पावन भूमि महाराष्ट्र की भूमि में भगवान ने दर्शन दिए। आज भी भगवान आ सकते हैं, लेकिन हमारी सामर्थ्य उतनी नहीं है।